आंखों बंद करो, प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रभु भी समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु गीत गाने के लिए, तुम्हारे सम्मुख आनंद बनाने के लिए हम सबको जमा किया, हम धन्यवाद करते हैं। आज देश के स्वतंत्र दिन को हम आचरण करने के लिए, प्रभु देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, देश को प्रेम करने के लिए, देश को सेवा करने के लिए, तुम्हारे सुसमाचार देश में बताने के लिए और देश को बचाने के लिए हमको चुन लिया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। इस समय तुम्हारा वचन ध्यान करने के लिए, तुम्हारा वचन हम समझने के लिए पवित्र आत्मा का ज्ञान हमको देना है। तुम्हारा वचन हमारे दिल में बीज जैसे बोए जाना है और प्रभु फलवंत होना है। आज लोग तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारा नया जीवन अनुभव करने के लिए प्रभु तुम आशीष देना है। शैतान शक्तियों को, अंधकार शक्तियों के यीशु मसीह के नाम में दूर करना है। इस समय पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के साथ तुम बात करना है। हर एक के दिल में तुम्हारा वचन अंगीकार करने के लिए प्रभु हर एक को तुम स्पर्श करना है। तुम्हारा नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम पवित्र शास्त्र से कि पहले समूएल के पुस्तक में 17 अध्याय में कई वचन पढ़ेंगे। कौन अच्छी तरह पढ़ सकते हैं? ये ड्रामेटिक है, एक कथा है, एक कथा रूप में पढ़ना चाहिए। कौन अच्छी तरह पढ़ सकते हैं? पहले समूएल 17 अध्याय 1 से पहले 11 वचन पढ़ना है। एक कथा है, एक कथा रूप में अच्छी तरह स्पष्ट रीति से पढ़ना चाहिए। पहले समूएल का पुस्तक पुराना नियम है कि 17 अध्याय 1 से 11 वचन। हम एक अच्छा कथा सुन रहे, इसके बाद मैं 2 मिनट वीडियो दिखाऊंगा। ये कथा हम जो पढ़ रहे ये मैं वीडियो में दिखाऊंगा। उसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे कई समय। अब फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच अपेस दमीम के डेरे डाले। साउल और इस्राएली पुरुषों ने भी इकट्ठा होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरोध पार्टी बांधी। फलिस्ती तो एक और पहाड़ पर और इस्राएली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच लड़ाई थी। तब फलिस्ती की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बीता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वहाँ एक पत्थर का झिलक पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल की खचाव थे और उसके बंडों के बीच बर्छी बांधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वहाँ खड़ा होकर इस्राएली पार्टियों को ललकार कर ये बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पार्टी बांधे हो? है क्या मैं फलिस्तीन नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुनो, वहाँ मेरे पास उतर आए। यदि वहाँ मुझसे लड़कर मुझ पर मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर यहाँ फलिस्ती बोला, मैं आज के दिन इस्राएली पार्टियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। वह उस फलिस्ती
कि इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इस्राएली का मन सच्चा हो गया और वो अत्यंत डर गए। अभी और दूसरा भाग हम पढ़ते हैं इसमें वही अध्याय में ये 38 वचन से नीचे पढ़ेंगे। 38 वचन से 46 38 वचन से 46 इसमें कोई अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का तोप उसके सिर पर रख दिया और जिलन उसका पहनाया, और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया। उसने तो उसका नंबर था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैं नहीं पलटा। और दाऊद ने उन्होंने उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले से 5 चिकनी पत्थर छाट कर अपनी चरवाह पर उठेली, अर्थात अपनी झोल में रखे, और अपना गोफन हाथ में लेकर फिलिस्ती के निकट चला। और फिलिस्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब फिलिस्ती ने दुष्ट करके दाऊद को देखा, तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़ता ही था, और उसके मुख पर लाली तिलकी थी और वह सुंदर था। तब फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ताओं की लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फिलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद के सामने गया, दाऊद को कोसने गया। फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सान लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं का यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएल की सेना का परमेश्वर है, और उसी को तुमने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा से तेरे ठंड से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फिलिस्ती की सेनाओं की लौटे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। 50% से आगे बढ़ो, ऐसे 50% तक नीचे, ऐसे नीचे कंटिन्यू। और वह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार का भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फिलिस्ती उठकर दाऊद के सामना करने के लिए निकल आए, तब दाऊद सेनाओं की ओर फिलिस्ती सामने करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकला, और उसे गोफन में रखकर फिलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया, और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद के फिलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद ने हाथ में तलवार न की। प्रभु का धन्यवाद हो। हम इस भाग में जो हम पढ़ा है, अभी तुम लोग इधर देख सकता वीडियो में, अभी जो पढ़ा है तुम लोग इधर वीडियो में देख सकता है। इधर इस्राएल लोग और फिलिस्ती लोगों का युद्ध हो रहा है। इस्राएल लोगों ने और फिलिस्ती आदमी नीचे खड़ा हुआ ये सवाल करते हैं, उसका नाम गoliath। और इस्राएल लोगों के सब सेना को सवाल करते हैं, कोई तुम में आके मेरे साथ युद्ध करना है, और मैं जीता तो तुम सब लोग मेरा गुलाम हो जाएगा, हमारे देश का। तब कोई नहीं जाता था। एक छोटा लड़का दाऊद नामक को गया, उसके साथ
कि युद्ध करने के लिए। कोई हम वचन में पढ़ा है और उसके हाथ में कुछ तलवार नहीं था। ये गोलियत, देखो गोलियत कितना बड़ा है, उसके हाथ में कितना बड़ा तलवार है। और वो उसको मार नहीं पाते हैं, तो दाऊद कैसे उसके साथ युद्ध करके हम देखते हैं। कौन सा गाना बोल सकता है? आप बोलो। दाऊद ने बोला कि इधर इसमें हम समझने के बात दो है कि हम समय कम है तो मैं लंबा बात नहीं कर सकता हूँ। इसमें हम सीखने का बहुत सत्य है। ये जो हमारे जीवन का युद्ध जैसा है, ये जो गोलियत जो है हम देखते हैं हमारे जीवन में हम सामना करने का समस्या और सवाल दो बात है। ये गोलियत को देख के इस्राएल लोग डर के मारे, वो लोग भागता था, पीछे जाता था, कोई उसको सामना करने के लिए आगे आने को नहीं होता था। वो गोलियत कितना बड़ा आदमी था, उसका तलवार वो 10 फुट लंबा रहता था। 10 फुट मतलब हम सब लोग 5 फुट रहता है, तो हमारा डबल उसका उधर लगेगा, वो इधर आए तो 10 फुट और रहता था गोलियत। उसका तलवार 200 किलो, दो बड़ा गोनी वजन 200 किलो उसका तलवार का वजन, ऐसा हम पढ़ते हैं। देखो उतना बड़ा आदमी के साथ कोई युद्ध करने के लिए आया नहीं आगे। शाऊल राजा तो बड़ा युद्धवीर था, वो भी डर के पीछे गया था। इस्राएल सेना कोई भी उसके साथ युद्ध करने के लिए आया नहीं था। मतलब गोलियत एक बड़ा समस्या, उसको देखने में लोगों को डर लगा। हमारे जीवन में ऐसा होता है, हम समस्या को देखने में हमको डर लगता है, हम कैसा आगे जाना है, पैसा नहीं है, पति के घर में समस्या है, बच्चे लोग का समस्या है, बीमार है, अलग अलग समस्या हमारे जीवन में आते हैं। वो समस्या सामना करने के लिए हम डरते हैं। लोग डर के मारे कोई लोग खुदकुशी कर रहे हैं। देखो वो आज हम गवाही में सुना, ब्रदर बोला कि घर में इतना झगड़ा हो रहा है, शांति नहीं, खाना पीना नहीं, पैसा नहीं, तो कैसे जीवन चलाएगा? तो मर जाना सोचते हैं कि आगे हम जीवन चलाने को नहीं होता है, समस्या को सामना करने के लिए नहीं होता। ऐसा कितना लोग खुदकुशी कर रहे हैं दुनिया में, मर जा रहे, खत्म कर रहे कि नहीं हुएगा, आगे जाने को नहीं होगा, ये समस्या को तुम सामना नहीं कर सकते। लेकिन गोलियत को देखने में, और वो छोटा लड़का दाऊद है, दाऊद को कैसा लगा? दाऊद को डर नहीं लगा कि वो गोलियत का समस्या कैसा नहीं देखा। वो गोलियत क्या बोल रहे, वो सवाल सुना। गोलियत क्या बोला कि तुम्हारा परमेश्वर को मैं तुच्छ जानता हूँ, तुम कौन है, तुम लोग कौन है? ऐसा वो परमेश्वर
परमेश्वर का अपमान किया, परमेश्वर के बारे में बुरी बात बोला, वो बात दाऊद सुना। वो बोला ये कौन है? परमेश्वर को वो ऐसा तुच्छ जानते हैं, हमारे परमेश्वर को विरोध बात करते हैं, मैं देखता हूँ करके दाऊद को वो सवाल सुना है कि दाऊद समस्या नहीं देखा, वो सवाल देखा। तो प्रॉब्लम एंड चैलेंज, हमारे जीवन में समस्या एक तरफ है, हम लोग समस्या को देखते हैं लेकिन हम सवाल को नहीं देखते। एक जीवन में हम सवाल जैसा लेना चाहिए। दाऊद क्या किया? उसको एक सवाल जैसा लिया, मैं उसको मार डालूंगा, तुम लोग डरना जरूरत नहीं। कैसा? अरे शाऊल राज बोला तुम कैसे जाएगा, तुम कभी युद्ध किया नहीं, स्कूल में गया नहीं, वो हमेशा पिताजी का भेड़ों को संभालता था। कौन? दाऊद। जंगल में वो कभी युद्ध में आए नहीं, उसको मालूम नहीं, वो कभी वो तलवार पकड़ा नहीं। ये दाऊद बोला मुझे ये जरूरत नहीं, मैं परमेश्वर का नाम में जा रहा हूँ, परमेश्वर युद्ध करने वाला है और विजय परमेश्वर का है, हम डरना जरूरत नहीं, तुम लोग मत डरो, मैं जाता हूँ। अरे वो आ गया। हम लोग देखा वीडियो में, दाऊद आया और उसके पास तलवार नहीं था। क्या किया? उसके पास क्या था? उसके पास वो था स्लिंग। कि वो क्या कहता, जंगल में कभी भेड़ों को जानवर खाने के लिए आया, वो घुमा के उसको मार कर वो भाग के जाता था। भूल जो जानवर आता है भेड़ों को खाने के लिए, वो कभी ऐसा घुमाएगा, वो भाग के जाता। अभी कभी कुत्ता आता है, तुम्हारे पास क्या करना चाहिए? कोई लोग डांटते हैं, अच्छा तुम भागे ना, कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ेगा और वो भागता है, तुम भाग के जा। क्या करना चाहिए? कुत्ता है तो थोड़ा ओह भाग के जाएगा। ये उसको डर लगता है तो मारने वाला है करके, खाली हाथ लेने का, चलो वो भाग जाए। अभी दाऊद ऐसा करता था, कभी जंगल में भेड़ों को पकड़ने के लिए जानवर आता है, दाऊद क्या करता था? वो पत्थर से वो भाग के जाता। तो उसको वो उपयोग करने के लिए मालूम है, इसलिए वही उसके पास था। तो परमेश्वर हमारे पास क्या है वो उपयोग कर सकता है, बड़ा काम कर सकता है। मोशे के पास एक लकड़ी रहता था लंबा, बस उतने। मोशे के पास कुछ नहीं रहता था। परमेश्वर ने बोला तुम फरो राजा के पास जाओ, मेरे लोगों को बाहर लाओ। अरे क्या होता निकला, मेरे पास कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है? वो भी भेड़ों को संभालने वाला था जंगल में, और सिर्फ उसके हाथ में लकड़ी था। लकड़ी क्या है? डालो, बोला डाला, वो साफ हुआ। तो चमत्कार और लकड़ी से चमत्कार किया। उसका हाथ में क्या है? परमेश्वर ने उसको उपयोग किया। वो पानी में डाला, पानी लहू हो गया। और लाल समुद्र को दिखाया, लाल समुद्र दो भाग हुआ। हमारे पास क्या है? परमेश्वर उससे बड़ा काम कर सकते। एक छोटा लड़का के पास 5 रोटी 2 मछली था, यीशु मसीह वो लिया, आशीर्वाद दिया, 5000 लोगों को खिला। तुम्हारे पास क्या है? प्रभु उसको उपयोग कर सकते। ये हम लोग समझना चाहिए। हम सवालों को देखना है, समस्या नहीं देखना पड़ता है। समस्या नहीं, वो सवाल है। तुम्हारे जीवन में वो सवाल जैसा रहना पड़ता है। अच्छा पति पी रहे, मैं उसको कैसे बदल करना है? घर में झगड़ा हो रहे, कैसे शांति रखना है? घर में पैसा कम है, हम कैसा जीवन चलाना है? सवाल एक सवाल जैसा लेना है। बोले हमको सामना करना है, हमें कैसा बोले को सामना करना है? दाऊद सोचा परमेश्वर मेरे तरफ युद्ध करने वाला, हमारे तरफ परमेश्वर है। वो लोगों के पास नहीं है। शाऊल राजा मालूम है, इस्राएल लोगों को मालूम है परमेश्वर लोगों को कैसा लाया, पुराना काल से बड़ा बड़ा चमत्कार करके वो लोगों को लाया। वो सब कुछ कई बार हम लोग क्या सुनते हैं, हम भूल जाते हैं। परमेश्वर दिया ज्ञान को हम नहीं पकड़ते हैं। परमेश्वर तुम्हारे हाथ में क्या दिया, तुम्हारे दिल में क्या डाला, वो हम भूल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, हम सवाल आया, हम डर के मारे हम भागते जाता है। परमेश्वर वचन में लिखा है शैतान तुम्हारे सामने आएगा, मत डरो। तुम्हारे विश्वास में तुम स्थिर हो और तुम शैतान को सामना करो, वो भाग के जाएगा। कौन? शैतान। हम वही देखा है, दाऊद ने गोलियत को सामना करने पाया। समझ रहे? दाऊद भागा नहीं, दाऊद सामने आया गोलियत के सामने, और उसके पास छोटा पत्थर था, वो पत्थर उठा के उसको मारा। वो देखा किधर गोलियत को मार डाल सकते हैं। हम सवालों को देखना पड़ता है। हमारे जीवन का गोलियत, हर एक जीवन में गोलियत आते हैं, सवाल।
कि आजकल दुनिया का सवाल है, हमारे जीवन में पाप का सामना करना पड़ता है। अभी जवान लोग देखो, ये सिनेमा, ये म्यूजिक, ये सब दुनिया का लालसा को सामना करना पड़ेगा। ज्यादा समय टीवी के सामने बिताना, ये ज्यादा सिनेमा, गाना, ड्रामा, ये ज्यादा दुनिया का हो रहा है। ये जवान लोग सामना करने का गोलियात हो रहा है। देखो अभी गांव में लोग झगड़ा, देखो ये धन संपत्ति, सोना, ये सब गोलियात जैसा हमारे जीवन में आ रहे हैं। हम उसको सामना करना जरूर है। देखो हमारे जीवन में हमारे गोलियात को कैसा सामना करने वाला है। दाऊद हमको सिखाते हैं साहस से। परमेश्वर ने हमको साहस देने वाला है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने से। कि दाऊद बचपन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा था, परमेश्वर ने उसको चुन लिया। कभी वो छोटा लड़का था तब सभी आके उसका अभिषेक किया। परमेश्वर ने तुमको चुन लिया है। कि बचपन से परमेश्वर को जानता था दाऊद, और दाऊद को परमेश्वर के ऊपर विश्वास था। परमेश्वर हमारे तरफ युद्ध करने वाला है, हम डरना जरूरत नहीं। देखो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर हमको विजय देने वाला है। परमेश्वर हमको सवालों को सामना करने के लिए सामर्थ्य देने वाला है। कोई पवित्र शास्त्र में लिखा है, तुम शैतान को मत डरो। शैतान को सामना करना है, तुम्हारे सवालों को सामना करना है, तुम्हारे विश्वास में दृढ़ रहो, विश्वास में दृढ़ रहो, और तुम शैतान को सामना करो, वो तुमसे भाग के जाए। ये बात हम सुन रहे हैं। इसलिए आप जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह क्या किया, क्रूस पर उसका प्राण देने से हमको विजय लाया। हमारे जीवन में शैतान को मार डालने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर शैतान को मार डाला। तो अभी आज हम शैतान को सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य लाया, विजय लाया। तो हमको शैतान को सामना करने के लिए नहीं होता है। पवित्र शास्त्र में लिखा पहले यूहन्ना 4 अध्याय में कि जो तुम में है और जो दुनिया में है उससे और बलवंत है। कौन? जो तुम में है, यीशु मसीह हम में है, जो दुनिया में है उससे बलवंत है। प्रभु बलवंत है, शैतान को सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देने वाला है। कितना बड़ा समस्या हो तुम्हारे जीवन में, उसको तुम सवाल जैसा देखना पड़ता है। तुम समस्या कैसा देखा, गोलियत को तुम डर लगेगा, तुम सामना नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हारा जीत तुम्हारा होने वाला है, लेकिन जो हारना तुम्हारा होने वाला है। कभी हम गोलियत को सवाल जैसा हम देखते हैं, तब हमारे जीवन में जीतने के लिए प्रभु सहाय करते हैं। प्रभु चाहते हैं हम जीतना और शैतान का हम सामना करना है। तो हम एक से हम सीखने का पाठ यह है, हमारा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह हमको हमारे जीवन में विजय प्राप्त करने वाला है। हमारे सवालों को सामना करने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देने वाला है। ये सिर्फ विश्वास से होने वाला काम है, हम कुछ करना जरूरत नहीं। देखो ऐसा ये दाऊद ने वो शस्त्र सामग्री उपयोग नहीं किया। ऐसा नहीं सोचना नहीं पड़ा, हमारे पास ये नहीं वो नहीं, हमारे खुद ताकत से सामना करने की कोशिश नहीं करना पड़ता है। कोई लोग झगड़ा करने से देखो, हाँ, तो उससे तुमको जीत नहीं होने वाला है। हाँ, तुमको विजय प्राप्त नहीं होने वाला है। आत्मिक शस्त्र सामग्री प्रभु हमको दिया है प्रार्थना के द्वारा। वही हम देखते कि प्रार्थना में प्रभु का सामर्थ्य हमको मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में सवाल ज्यादा है, तब तुम प्रार्थना करना चाहिए। तुम कितना प्रार्थना करते हो, उतना प्रभु का सामर्थ्य तुमको मिलने वाला है। तो प्रार्थना के द्वारा कि हम सवालों को सामना कर सकते हैं, वही हम देखते हैं। और प्रभु के ऊपर विश्वास से पवित्र शास्त्र वचन एक तलवार जैसा हमको दिया गया है। पवित्र शास्त्र को हम पकड़ना चाहिए। परमेश्वर के वचन का हमारे दिल में रखने से, परमेश्वर के वचन का हमारा चाल चलन में हम पालन करने से हम पाप में जाने को नहीं देगा, हम शैतान को नहीं डरेगा। देखो हमको विजय प्राप्त होने वाला है। परमेश्वर का वचन हमारा जीवन का, हमारा रास्ता का ज्योति जैसा हमको रास्ता दिखाने वाला है। इस अंधकार दुनिया में प्रभु का वचन ज्योति जैसा हमको रास्ता दिखाने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हम पकड़ना बहुत जरूरत है। कभी हम यीशु मसीह का लहू को हम स्वीकार किया है, यीशु मसीह का लहू हमको शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला है। यीशु मसीह का लहू हम दिखाने में शैतान भाग के जाने वाला है। देखो यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमको उद्धार प्राप्त हो रहे। तुम्हारा पाप से प्रभु तुमको छुटकारा देने वाला है। तब तुम शैतान तुम्हारे सामने खड़ा होने को नहीं होता है। शैतान डर के दूर जाएगा कि तुम परमेश्वर का बेटा है, तुम परमेश्वर का बेटी है। वही हम देखते हैं दाऊद प्रभु को चुन लिया है।
प्रभु हमारे तरफ युद्ध करेगा करके विश्वास से आगे गया है। हम हमेशा आगे जाना चाहिए। पवित्र शास्त्र में लिखा है हम आगे जाना चाहिए, कभी पीछे नहीं जाना चाहिए। कि आगे जाने से आज नहीं तो कल प्रभु हमको विजय देने वाला है। और जो कुछ हमारे जीवन में अनुभव आ रहे वो सब हमको विजय प्राप्त करने के लिए हमको तैयार कर रहे। वही हम देखा दाऊद ने पहले जंगल में कि सिंह को मार डाला करके बताया। सिंह आया उसको उसका भेड़ को पकड़ने के लिए उसको पकड़ के उसका मारा है। कि साउल राजा को बताया कि ऐसा जंगल में हुआ, ये उससे ये बड़ा है, गोलियत सिंह से बड़ा है। प्रभु मुझे सिंह के ऊपर विजय दिया है, आज मैं इसको सामना कर सकता हूँ। तो हमारे जीवन में प्रभु हमको अलग अलग अनुभव देते हैं, उससे हमारा विश्वास दृढ़ होना पड़ता है। देखो छोटा मोटा सवालों को सामना करने के लिए प्रभु हमको सामर्थ्य देने वाला है, उससे हम बड़ा सवालों को सामना करने के लिए होता है। इसलिए यीशु मसीह के पीछे चलने से कि हमारे जीवन में हमको प्रभु विजय देना चाहिए। हमारा हर दिन जीवन के सवालों का हम सामना करने के लिए होता है। वही हम वचन में हम ध्यान कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो गलियात आते हैं वो गलियात को सामना करने के लिए प्रभु तुमको सामर्थ्य देने वाला है। मेरे को आज कितना लोगों की इच्छा है तुम्हारे जीवन में जो गलियात है, जो समस्या है, उसको सवाल जैसा तुम सोचना चाहिए। सवाल जैसा देखने में तुम सामना करने के लिए प्रभु तुमको सामर्थ्य देने वाला है। देखो दाऊद जैसे तुम्हारा विश्वास प्रभु के ऊपर रहना है। प्रभु के ऊपर हमारा विश्वास है, हम गलियात को मार डाल सकता है, खत्म कर सकते हैं। देखो सिर्फ एक पत्थर से दाऊद गलियात को मार डाला। मतलब शैतान को सामना करने के लिए बड़ा बात नहीं, हम डर के दूर जाता है, समस्या बड़ा नहीं होता है। प्रभु हमारे पास है, हम डरना जरूरत नहीं, हम आगे जाना पड़ता है। कभी निकट आएगा तब तुमको मालूम होगा। प्रभु ने बोला तुम कुछ पहाड़ को देखा, तुम बोलना चाहिए तुम उठकर और समुद्र में गिरो, हो जाए। तुमको विश्वास है वो पहाड़ उठकर समुद्र में गिरो बोलेगा ना, वैसा होएगा बोला यीशु मसीह। हमारा विश्वास वैसा रहना चाहिए। देखो प्रभु ने बोला तुम्हारा विश्वास छोटा है तो भी बड़ा काम होने वाला है। एक छोटा पत्थर से वो बड़ा काम किया। तुम्हारे पास क्या है प्रभु उपयोग कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन प्रभु को देने से प्रभु तुमको विजय प्राप्त करने वाला है, प्रभु तुमको उपयोग करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर उसका प्राण देने से हमको नया जीवन लाया, हमको शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर विजय लाया है। हम शैतान का गुलाम, पाप का गुलाम होना जरूरत नहीं, बुरी आदतों के नीचे रहना जरूरत नहीं। प्रभु हमारे जीवन में ये सबके ऊपर विजय प्राप्त करना चाहिए। आज देश का स्वतंत्र दिन मतलब प्रभु हमारे देश को कि हम खुद चलाने के लिए अधिकार दिया है, हमको स्वतंत्र है। ऐसे हमारा आत्मिक जीवन में हमको स्वतंत्र चाहिए। शैतान के गुलाम से, पाप के गुलाम से हमको छुटकारा चाहिए। हमारे सवालों के सामने करने के लिए हमको सामर्थ चाहिए। यीशु मसीह एक हमको देने वाला। देखो हमारे जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार किया, आज प्रभु तुमको सामर्थ देने वाला है। आज प्रभु तुमको पापों से, शैतान के गुलाम से छुटकारा देने वाला है और प्रभु तुमको उद्धार करने वाला है। प्रभु तुमको बचाने वाला है, तुम्हारे द्वारा दूसरों को भी बचाने वाला है। देखो दाऊद एक गलियात को मार डालने से पूरा इस्राएल लोगों को विजय मिला है। वैसे ही तुम्हारे द्वारा और बहुत लोगों को आशीर्वाद जाने वाला है। तुम्हारे परिवार को और पड़ोसियों को, मेहमानों को, प्रभु सबको बचाने वाला है। आज हम तीर्मान करना चाहिए। तुम्हारा गलियात को तुम मार डालना चाहते हो, तुम्हारे सवालों को तुम सामना करना चाहते हो, आज तुम यीशु मसीह को दिल में लेना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखना है, तुमको प्रभु विजय प्राप्त कर सकते। प्रार्थना करेंगे सब लोग तो हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग आंखों बंद करना है। सब लोग आंखों बंद करें। तुम्हारे जीवन के बारे में सोचना है, तुम्हारे जीवन के सवालों के बारे में तुम सोचना है। तुम आज तुम्हारे जीवन के सवालों को तुम सामना करना चाहते हो, प्रभु तुमको सामर्थ्य देना चाहते, प्रभु तुम्हारे तरफ युद्ध करना चाहते, प्रभु तुमको शैतान के गुलाम से, पाप के गुलाम से छुटकारा देना चाहते। आज तुम यीशु मसीह के पास आना चाहते, यीशु मसीह के लिए तीर्मान करना चाहते। अभी तक जो लोग तीर्मान नहीं किया, आज तीर्मान करना चाहिए। यीशु मसीह को तुम्हारे दिल में लेना चाहिए।
ऐसा जो लोग तीर्मान करते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। मंडल होने के बाद तुम लोग आगे आया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे प्रिय को भी समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे दाऊद ने गलियात को सामना किया था। हमारे जीवन में जो सवाल आते हैं प्रभु, हम सामना करने के लिए हमको सामर्थ्य देना प्रभु। शैतान की शक्तियों से, अधिकार शक्तियों से जो लोग अभी तक तुम्हारा उद्धार अनुभव किया नहीं, आज छुटकारा अनुभव करने के लिए, शैतान का गुलाम से प्रभु, पाप के गुलाम से आज छुटकारा अनुभव करने के लिए प्रभु तुम आशीष देना है। तुम्हारा नाम को महिमा हो प्रभु। हर एक भाई बहन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि हम फिर मिलने तक तुम्हारा प्रीति और शांति, पवित्र आत्मा का भाईचारा हमारे साथ से रहने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, देवा की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, देवा की स्तुति हो। देवा की स्तुति हो। हालेलुया, देवा की स्तुति हो। हालेलुया, देवा। सबको धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, आप लोग एक दूसरे को नमस्कार बोल के बैठना है। तुम्हारे पास चापाने आएगा, उसके बाद थोड़ा कपड़ा पड़ा है पीछे, तो एक दो ले सकता है, ज्यादा नहीं लेने का, तो सबको मिलेगा। बच्चे लोग का है, जवान लोगों को टी शर्ट है, बच्चे लोग कपड़ा औरत लोगों को भी है, तो एक दो पीस ले सकता है। पहले इधर बैठना, एक दूसरे को नमस्कार बोलो, जाएंगे एक दूसरे के पास जाकर। और कई सीडी पड़ा है, गीत का सीडी 111 गाना है इस सीडी में, सिर्फ 20 रुपए में 3 सीडी पड़ा है। किसको भी चाहिए हिंदी गाना आप लोग ले सकता है। और कई बाइबल पड़ा है, कोई बाइबल खरीद करना चाहते हैं तुम लोग ले सकते हैं। सबको धन्यवाद। इसको भी प्रार्थना चाहिए, आगे आ सकता है। इसको भी प्रार्थना चाहिए, आगे